बिहार में पहली बार युवा आयोग का गठन, युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की पहल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। यह राज्य का पहला युवा आयोग होगा जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है। बैठक में कुल 43 एजेंडों को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि यह आयोग युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएगा। आयोग समाज में युवाओं की स्थिति से सुधार और उत्थान से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देगा और विभागों के साथ समन्वय बनाकर शिक्षा व रोजगार सुनिश्चित करेगा। आयोग का स्वरूप इस प्रकार होगा: 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य। इन सभी के अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यह आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य से बाहर अध्ययन या काम कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा करना भी इसका कार्य होगा। आयोग सामाजिक बुराइयों जैसे शराब व नशे की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा और सरकार को अनुशंसाएं भेजेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि आयोग के गठन की प्रक्रिया कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द शुरू की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल का हिस्सा है जो बिहार के युवाओं को सुरक्षित और सशक्त भविष्य देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आवाज न्यूज के लिए चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह है जिनसे संबंधित है वह राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। समाज कल्याण विभाग ने एक नई योजना शुरुआत की है जिसमें जो दिव्यांगजन है उन्हें दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो यूपीएससी और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें क्रमशः 1,50,000 रुपए इनको प्रीलिम्स पास करने पर इनको दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोई आर्थिक सहयोग देनी है को बिहार लोक सेवा आयोग पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिक परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 और 1,00,000 रुपए देगा। राज्य सरकार ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभिन्न कंपनीज और संस्थाओं द्वारा दे है उसको उपयोग करने के लिए एक CSR पॉलिसी 2025 का गठन किया है और एक CSR सोसाइटी। इसके अंतर्गत जो CSR की राशि विभिन्न कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट और निवेश करना पड़ता है और विभिन्न कार्यों पे लगाना पड़ता है, उसको चैनलाइज करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है
और साथ ही साथ एक CSR पॉलिसी भी 2025 की स्वीकृति आज दी गई है। क्या होगा सर? ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, जो भी नवीन एवं नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत है, उसको उपयोग करने के लिए एक नीति बनाई गई है 2025। इसके अंतर्गत किन किन जमीनों पे लगने हैं, किस किस भूमियों पे लगने हैं, कैसे इसका चैनलाइजेशन होगा, कैसे इसका पावर परचेसेस होगा, इसके बारे में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने आज 2025 स्वीकृत किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति, जो टाउन में जो शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा, क्या होगा, PNG कैसे प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 720 आसन का एक आवासीय विद्यालय मसानी अंचल चैनपुर और कोलवा अंचल अधौरा जिला कैमूर में स्वीकृत किया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जीविका के लिए एक अलग से बैंक की स्वीकृति दी गई थी। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड एक कोऑपरेटिव बैंक का गठन किया गया था। किसी में शेयर कैपिटल के रूप में 105 करोड़ 105 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है और इसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की गई है। पशुपालन में जो ग्रुप D है, जो उनकी जो सेवा प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 58 करोड़ 56 लाख 34 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये 25-26 में पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य योजना के तहत यह स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग का एक ब्रिज स्वीकृत किया गया है, पुल, जिसमें समस्तीपुर जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल रोसड़ा अंतर्गत सिंगिया प्रखंड के अधीन करे नदी माहे घाट पर माहे से भटंडी मोड़ पर उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण। इसमें 65 करोड़ 1,61,000 रुपए व्यय होंगे। पथ निर्माण विभाग की अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वह पथ प्रमंडल नवादा अंतर्गत हिसुआ बाईपास। हिसुआ आपको याद होगा, हिसुआ नवादा जिले का एक प्रमुख शहर है। इसमें हिसुआ बाईपास की स्वीकृति हुई है। यह करीब 2.9 किलोमीटर का होगा और इसमें 35 करोड़ 29 लाख 35,500 रुपए इसमें व्यय होंगे और अब हिसुआ बाजार में जो जाम लगता था उसको निजात मिलेगा।